लाइव है, इधर से कर दिया था यहाँ पे। नहीं, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना होगा ना, इधर से भी तो स्टार्ट करना होगा। हो गया, ठीक है। चलिए, वेलकम है सभी का, जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करें फिर सेशन को फटाफट से। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सरलीकरण। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए थे, फिर मैंने स्क्वायर और क्यूब निकालना आपको बताया, फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। देखो, मेरा मानना यह है ना कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैथ्स के जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आ जानी चाहिए, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सिंप्लीफिकेशन भी एक ऐसा ही चैप्टर है, सरलीकरण, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो स्टार्ट करें फिर सेशन को फटाफट से। सभी का वेलकम है, जो जो बच्चे हमारे साथ में क्लास में जुड़े हैं। चलिए दोस्तों, सरलीकरण, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और इसमें हम यही सीखेंगे, जोड़ घटाना, है ना, गुणा भाग, यही सब चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सर, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यूट्यूब पर क्लास कितने बजे होती है? देखो भाई, मेरी क्लास जो होती है वो, अभी मैं आपको बताऊं, 3 क्लासेस चल रही हैं, और एक सुबह 11 बजे, एक रात में 8 बजे, जिसमें मैं मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं। और जो 1 बजे मेरी क्लास होती है उसमें मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, जो यूट्यूब पर चल रही है। उन सभी क्लासेस के लिंक और पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय नितिन सागर सर, उस पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। प्रणाम भाई, प्रणाम, वेलकम है सभी का। चलिए, हर हर महादेव। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को फटाफट से। देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, और सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, प्लस माइनस माइनस, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आपका लिखा है -4 मल्टीप्लाई, पहले सिंपल 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। -4 मल्टीप्लाई 2, तो यहां पर कितना आएगा, देखो बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस, प्लस का 2 है और ये क्या है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना। 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस। अभी यहां पर -4 मल्टीप्लाई -2, तो 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 8। तो ये सिंपल सी बात है, माइनस प्लस, अगर यहां पर मल्टीप्लाई है, पहले तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस, ये माइनस का 4 है और 2 किसका है, प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसमें भी कई बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे 4 है प्लस का और 2 है आपका माइनस का, तो यहां भी यही वाली कंडीशन लग रही है, 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जिन बच्चों को इतना भी नहीं आता ताकि वो भी सीख लें। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, जैसे लिखा है 4 + 2, तो ये कितना होगा, 6 होगा। -4 + 2, तो यहां पर अब आपको ध्यान रखना है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, सिंबल क्या आता है, जो बड़ी संख्या पर होता है वो आता है। तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, अंतर ले लिया आपने इन दोनों का, लेकिन सिंबल बड़ी संख्या पर क्या है, माइनस का है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर लिखा है, यहां पर लिखा है आपका -2 प्लस का 4, अब देखो माइनस प्लस होगा माइनस, क्या आएगा, इनका अंतर क्या आएगा, 2, लेकिन सिंबल जो बड़ी संख्या पर, बड़ी संख्या पर कौन सा सिंबल है, प्लस का, बड़ी संख्या पर कौन सा सिंबल है, प्लस का, तो प्लस माइनस होता क्या है, माइनस ही है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, लेकिन जो बड़ी संख्या पर सिंबल है वो आपको लेना है। अब मैं कहूं माइनस का 4 माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहां आ जाएगा 6, और जो बड़ी संख्या पर सिंबल है, बड़ी संख्या पर सिंबल क्या है, माइनस का, तो माइनस का 6। तो ये बात ध्यान रखनी है, प्लस प्लस तो प्लस होता ही है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन सिंबल बड़ी संख्या पर जो होता है वो आता है। माइनस प्लस माइनस होता है, सिंबल बड़ी संख्या पर जो होता है वो आता है। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 2 6 हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या पर जो सिंबल होता है वो आता है। तो चलिए, ये सिंपल सी बातें हैं,
जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जितनी भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जितनी भी आप समीकरण सॉल्व करेंगे, किस बात को ध्यान रखते हुए करेंगे? वी बोर्ड मास को फॉलो करते हुए, वी बोर्ड मास, इस रूल को फॉलो करते हुए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब आपने कहा होगा कि सर हमने बोर्ड मास तो सुना था, ये वी कहां से आ गया? तो जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस सीक्वेंस में आप सॉल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई, वी बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। यहां पर V स्टैंड फॉर, V किसे बोलते हैं? यहां पर कोई बताएगा V क्या होता है? इस सीक्वेंस में V क्या होता है? कोई बताएगा यहां पर V क्या होता है? बताइए बेटा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, है ना, इस वजह से उनकी क्लास नहीं चल रही है। जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी क्लास, ठीक है। मुझे अभी पता चला था तो मैंने आपको बता दिया। V यहां पर होता है विनकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक, इसका मतलब क्या होता है? रेखा कोष्ठक, इसका मतलब क्या होता है विनकुलम का? रेखा कोष्ठक, रेखा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसको बार भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मैं सच बात बताऊं, बार अलग होता है और विनकुलम अलग होता है। बार भी बोल देते हैं कुछ लोग, है ना, बार भी बोल देते हैं। इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है ये इसका क्या होता है? सिंबल। तो मैं यहां पर इसका सिंबल बना दे रहा हूं, इसका सिंबल ये होता है। बार और रेखा कोष्ठक में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो बार कब लगाते हैं? जैसे 0.333333 ऐसे चल रहा है तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार यहां पर रिपीटेशन के लिए लगाते हैं, इसे बोलते हैं बार। और ये वाला जो सिंबल होता है, चूंकि ये लगता तो बार की तरह ही है इसलिए लोग बार बोल देते हैं, बट ये रेखा कोष्ठक होता है। इसका यूज क्या है सर? इसका यूज क्या है? देखो इसका मैं आपको यूज बताऊं। इसका यूज देखिएगा, आप ही मुझे बताएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, किसमें? इस पे, हाँ, इस पे, इस पे, हाँ, नहीं मुझे इसको इधर करना था ना। अच्छा ओके ठीक है, डन। हाँ भाई, तो मैं आपको ये बता रहा था, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। इसका रेखा कोष्ठक का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 4 + 5, 4 + 5 या 4 - 5 - 2, इसका क्या आएगा यहां पर रिजल्ट? और मैं लिख रहा हूं 4 - 5 - 2। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं 4 - 5 - 2, तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस -7, है ना, क्योंकि सिंबल माइनस माइनस प्लस, सिंबल बड़ी संख्या पर जो है वो आ गया। और माइनस यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस का 3, 4 में से 7 गया 3, सिंबल जो बड़ी संख्या पर है वो आ गया। अब जब आप इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो इसके ऊपर बार लगाए 5 और 2 के, तो आप बार वाली संख्या को सबसे पहले, बार जिस पर लगाए जिन संख्याओं पर, उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप अब माइनस माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, आप 5 में से 2 घटाकर लिखेंगे। तो 5 में से 2 गया तो कितना आया? 3, और 4 में से 3 गया कितना आया? 1। तो देखो आंसर बदल गए ना, यहां पर -3 था, यहां पर 1 आ गया। तो यहां बार का मतलब, ये जो आप जिसे बार बोल रहे हो, रेखा कोष्ठक, विनकुलम का मतलब होता है सबसे पहले आपको 5 में से 2 घटाना है ना। अगर ये विनकुलम इस पर भी होता, ऐसे ऐसे होता, तो -5 - 2 तब -7 ही आता, लेकिन किस पर है? 5 और 2 पर है। समझ में आ रही है बात आप सभी के? बेटा वो रिकॉर्डिंग्स चलती है, वो आप लोगों को पता नहीं होगा, शायद रिकॉर्डिंग चली होगी, बाकी यार इस बारे में मुझे पता नहीं है। देखो मेरा काम मैथ्स पढ़ाना है ना, तो मैं मैथ्स के बारे में आपको, मैं वही बात रोज रोज बोलता हूं
कि आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात किया करो। आपकी कोई भी अलग बात हुआ करे तो आप चाहे मेरे से बाद में पूछ लो या टीम से पूछो, वो ज्यादा आपको हेल्प कर पाएंगी इस बारे में। क्योंकि मेरे पास सिर्फ यार वही 50 मिनट 1 घंटा होता है, उसमें भी मैं आपसे अगर ये सारी बातें करूंगा ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हो बात को? एक बार मैं आपको बता चुका हूं, उसके बाद भी फिर आप उसमें बातों को अगर इधर उधर की बातें करोगे, सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो यार मुझे अपना पता है, मैं दूसरे के बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए अब सभी साथी। आइए, बाकी आप टीम से पूछ लो, मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने बता दी। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिए सभी साथी। बेटा दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो -3 आएगा, जब ये क्वेश्चन आएगा तो 1 आएगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं। आइए दोस्तों अब यहां पर देखते हैं, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? BRACKET, कोष्टक, है ना? और ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, छोटा ब्रैकेट जिसे बोलते हैं स्मॉल, और इसके बाद क्या होता है? ये आपका इस तरीके का जिसे कहते हैं मझला ब्रैकेट। इसके बाद जो ब्रैकेट सॉल्व होता है लार्ज वाला, सबसे बड़ा वाला, ये वाला। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का जो रूल होता है, सबसे पहले छोटा वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है मेरे भाई, अब जरा मेरी बात को सुनिएगा। ऑफ, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है यहां पर? ऑफ। ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे का। इसका मतलब होता है बेसिकली क्या आपका? मल्टीप्लाई। इस ऑफ का सिंबल क्या होता है? मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अभी आगे समझते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। डी का मतलब डिवीजन, यानी भाग बोलते हैं हिंदी में इसको। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। जिसको कहते हैं गुणा। ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। एडिशन मतलब जोड़, और ये घटाओ। सिंबल की बात कर लेते हैं। डिवाइड का सिंबल क्या होता है आपका? ये। मल्टीप्लाई का सिंबल ये, जोड़ का सिंबल ये, और घटाओ का सिंबल आपका ये। अब आप यहां पर ये कह रहे होंगे कि सर ये भी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई है, ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई है, तो सर इन दोनों में अंतर क्या है? मेरे भाई जैसे अगर मैं आपसे यहां पर समझाता हूं इसको, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आइए जरा समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। यहां पर लिखा है 2/4 × 7। तो आपका, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा? सबसे पहले अब यहां पर अगर इसकी बात करें, वी बोर्ड मास की बात करें, तो सबसे पहले यहां पर किसको सॉल्व करते हैं? डिवाइड को या मल्टीप्लाई को? तो मल्टीप्लाई को बाद में, डिवाइड को पहले सॉल्व करते हैं, है ना? डिवाइड से बाद, डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई होता है। तो पहले 2 को 4 से भाग देंगे। अच्छा, इसमें भी कई बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 ऐसे काट देते हैं, 7 दूनी 14, सोचते हैं 14 आंसर आ जाएगा। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। बच्चे ध्यान रखना है, ये 2/4। अगर 4 पहले होता 2 बाद में, तो 4/2 2 आता,
तब 2 आता है यहां पर। यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अभी 2/4 गुणा 7, तो पहले ये करेंगे, आपका ये आ गया 7/2, तो यहां से क्या आएगा 7/2 आ जाएगा। अब जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां पर डिवाइड है और ये ऑफ है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफ वाले को डिवाइड से पहले सॉल्व करना है। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर पहले इन दोनों को सॉल्व किया, लेकिन यहां पर अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले किसको, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, तो ये हो जाएगा 2/7 चौक 28, क्या हो जाएगा 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा कितना 2/28 यानी 1/14। तो देखो आंसर चेंज हो गए, यहां पर कितना आ रहा है 7/2, यहां क्या आ रहा है 1/14। तो यहां पर आपको समझ में आ रही है बात, दोनों केस में आंसर क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। तो याद रखिएगा जब ऑफ होता है तो पहले ऑफ वाले को सॉल्व करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं पहले, डिवाइड से पहले। लेकिन सिंपल मल्टीप्लाई होता है तो पहले डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रही है बात आपके, क्लियर है दोनों को, समझ में आ रही है बात। तो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो मैंने आपकी ये गलती जो आप लोग करते हो वो मैंने यहां पर क्लियर कर दी है। चलिए दोस्तों, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी साथी। कह रहा है 700 डिवाइड बाई 100, फिर डिवाइड किया है 20 से, फिर डिवाइड किया है 5 से। आपको सिंपल सा इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूं, फिर इसके बाद आपको करना है। नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझे तो दोबारा से समझ लो। जैसे लिखा है 15/3 गुणा 2, और एक क्वेश्चन में ये है 15/3 ऑफ 2। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको पता है बोर्ड मास में पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई, तो पहले 15 को 3 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 को 3 से भाग देकर 5, 15/3 कितना होता है 5, 3 पंजे 15, फिर गुणा करोगे 2 से तो ये आएगा 10। इसका आंसर कितना आया 10। लेकिन इस क्वेश्चन में बोर्ड मास में पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं फिर डिवाइड को, क्या था पहले ऑफ फिर डिवाइड, तो यहां पर पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे, यानी 3 दूनी 6, ऑफ का मतलब होता मल्टीप्लाई है, 3 दूनी 6। अब ये कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5/2 2.5 आ जाएगा। 5 का आधा कितना होता है 2.5। तो ये बात मैं कह रहा था। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है वो एग्जामिनर। तो इसमें आपको क्या करना है, 700 को एज इट इज पहले लिख दो, डिवाइड का बना दो मल्टीप्लाई, डिवाइड का बना दो मल्टीप्लाई। आपने देखा होगा जैसे लिखा होता है 4/5 भाग 2/3। इसको आप सॉल्व कैसे करते हो, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करते हो, तो आपको आप सभी ऐसे ही तो करते हो कि डिवाइड का क्या बना देते हो मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद वाली पलट देते हो। बोलो हाँ सर ऐसे ही करते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6/5, है ना, 3 दूनी 6/5, तो इस तरीके से ही तो करते हो। तो यहां पर डिवाइड का मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद वाली जो है ये वैल्यू पलट जाएगी, 1 करके लिख दो इसको, डिवाइड का मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद वाली 1 करके लिख दो, डिवाइड का मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद वाली 1 करके लिख दो। यहां पर किसी को कोई दिक्कत, तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ये कितना आ गया 7/20 पंजे 100, 7/100, सी ऑप्शन आंसर। समझ में आ रही है बात आपके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये ध्यान से देखिएगा सभी साथी, करो भाई। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, कितना आंसर होगा, बताइए सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कीजिए। बताओ भाई। 1/5, 1/5 1/5,
चलिए 700 को मल्टीप्लाई में, बेटा देखो आपको क्या करना है, जैसे ये था 420 भाग 70 भाग 7 6 भाग 1 ये था, तो आपको 420 तो एज इट इज लिख देना है। 420 के बाद ये डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में बदल देना है और डिवाइड के बाद वाली पलटनी है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें इतना ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। एक को 1/1 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो बस। कितना आ गया, 6 बार कट गया और 6 से ये 6 गया और ये कितना आ गया 1/5 आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। कितना, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है भाई, बी ऑप्शन आंसर। क्लियर। सारा डिवाइड में रहेगा तब, मतलब तुम कह रहे हो यहां भी डिवाइड का सिंबल लगेगा तब। हाँ पोल में दिक्कत आ रही है भाई आज, इसलिए नहीं मैंने यूज कर रहा पोल लगा ही नहीं है आज क्लास में। ऐसे कैसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। यहाँ पे इससे पहले कोई संख्या होगी, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रॉपर बोर्डमास के नियमों का पालन करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोर्डमास रूल लगाते हुए ही इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। थोड़ी सी भी आपने गलती की तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। चलिए करिए सभी साथी, आइए। सभी लोग कीजिए। हाँ पोल में आज प्रॉब्लम है, कल से वो ठीक हो जाएगी। आज कुछ इशू है, इस वजह से नहीं लग पाएगा। चलिए बताइए। देखो इसमें आप लोग करो, हो गया टाइम, 30 सेकंड बहुत है। मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं अक्सर, इसमें बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, यहां देखिए 21/7, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे देखो क्या होता है, वी बोर्डमास। देखो ध्यान से देखो, वी बोर्डमास तो इसमें विनकुलम तो है नहीं, रेखा कोष्ठक तो है नहीं, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में फिर कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले ये, फिर ये और फिर ये, ठीक, यही तो बताया था मैंने। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे छोटा वाला ये, तो 21 को 7 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें, क्योंकि अब तो ये हट गया, यहां देखेंगे कई बच्चे क्या करते हैं, 15 तिया 45, 9 तिया 27 ऐसे कर देते हैं। 27 और 3 30 और ये कितना आ गया, 7 तिया 21, 21 प्लस 30 51। कई बच्चे जल्दी जल्दी में ये कर देते हैं, जो हो जाएगा गलत। कहां गलती कर दी आपने, देखो आप गलती को देखो अपनी, कि आपने गलती कहां पर की है। ध्यान से देखिएगा सभी साथी, गलती कहां पर की है। 15 डिवाइडेड बाई 15 भाग 45। बेटा इसमें 3 नहीं आएगा, इसमें 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। क्या आएगा, 1/3। तो आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, 15/45 फिर मल्टीप्लाई बाई 9, तो 1/3 और 3 तिया 9। समझ रहे बात। और यहां पर 7 तिया 21, ये तो अलग ही है, तो इसको गुणा कर सकते हो आप। तो ये कितना आ गया, 21 प्लस 3 और 3 6, तो ये कितना आ गया 27, तो 27 आंसर होगा। तो ये ध्यान रखनी है बात, कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, फटाफट ऐसे काट देंगे और 51 आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता है आप लोग कहां पर गलती करते हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, का मतलब ऑफ होता है इंग्लिश में। कभी आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सोचो ये का क्या आ गया, का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ और का एक ही बात है, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, हिंदी में का बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। हाँ वो पता था मुझे तुम लोग यही गलती करोगे, 51 वालों। चलो आओ जरा ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ध्यान से करना सभी साथी। कीजिए सभी लोग, आंसर बताइए क्या आंसर होगा। सभी साथी इस क्वेश्चन को कीजिए, कितना आंसर होगा बताइए। 1/3 कैसे हुआ, बेटा अगर 45 डिवाइडेड बाई 15, अगर 45 पहले होता और 15 बाद में, तो ये 3 आता। समझ रहे हो। अभी अगर ये लिखा है 15 डिवाइडेड बाई 45, तो इसका मतलब 15 ऊपर है और 45 नीचे है, तब 1/3 आएगा। ये बात थी वहां पर। अब समझ में आया।
आज बैच लिए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लेक्चर आज पहला ही दिन है। अगर आप आज बैच लिए हो तो ये फर्स्ट डे है इस वाले चैप्टर का। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी, बाकी लाइव क्लास लेते रहो आप। चलिए ठीक है, अभी बहुत कम क्लासेस हुई हैं तो आप कवर कर लोगे। आइए जरा ध्यान से देखिए बेटा, इसका मतलब क्या होता है, का ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। मैंने एक बात बताई थी पीछे आपको, क्या बताई थी कि जो ऑफ होता है, ऑफ उसको डिवाइड से पहले और मल्टीप्लाई को डिवाइड के बाद, ये मैंने पीछे अभी सिखाया था ना आपको। तो यहां पर कई बच्चे क्या करेंगे, आधे को आधे से काट देंगे ऐसे, और ये लिख देंगे ये एक आ गया 1/2। तो कई बच्चों ने ये गलती की होगी, मुझे पता है। तो ध्यान रखो, यहां पर पहले ऑफ वाले को, इन दोनों को सॉल्व करना है। 1/2 भाग 2 दूनी 4। ये गलती आपको नहीं करनी थी। पहले क्या करना था, इनको मल्टीप्लाई करना था। कभी काट दो ऐसे। सेम यहां पर पहले क्या करना है, ऑफ वाले को सॉल्व करना है। ये आ गया, ठीक। अब यहां पर देखेंगे 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू पलट जाती है, ठीक। यहां पर ये 4 एलसीएम आ गया, 2 और 4 का एलसीएम 4। 4 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, और यहां पर 1 एकम 1। तो ये आ गया आपका 2 दूनी 4। ये आ गया 2 भाग का मल्टीप्लाई, इसके बाद ये पलट जाएगी 4/3। तो ये 8/3 आएगा, यानी 8 को 3 से भाग दो, 3 दूनी 6 और 2 बचा रिमाइंडर। रिमाइंडर इधर, क्वोशिएंट इधर। तो ये आंसर आएगा इसका 2 सही 2/3। बी आंसर, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, कीजिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन को, सभी साथी। तो डिवाइड से पहले का वाला, और का नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड को पहले और फिर मल्टीप्लाई को। सर रिपीट प्लीज। देखो जरा, देखो सिंपल है, डिवाइड है और ये क्या है, का मल्टी मतलब ऑफ है। तो पहले ऑफ वाले को सॉल्व, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4। तो ये कितना आ गया, यहां भी ऐसे ही कर दिया। अब 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद वाली ये पलट दी है, यहां इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये 2 से 4 से 2 कितना, 2 बार कट जाएगा, है ना। डिवाइड का मल्टीप्लाई, और ये फिर से रिवर्स हो जाएगा। 3/4 है तो 4/3। तो क्या आ गया, 8/3। आप ना कॉपी पेन लेकर मैथ की क्लास में देखा मत करो कि सर पढ़ा रहे हैं, हम बैठ के यूं देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं क्लास। आप प्रॉपर कॉपी पेन लेकर बैठा करो मैथ्स की क्लास में, ठीक है। आइए दोस्तों ध्यान से देखिएगा सभी लोग, मैथ्स की क्लास में आप लोग के हाथ में भी कॉपी पेन होना चाहिए। कीजिए भाई। सर वी वोडमास नियम प्लीज रिपीट। अरे भाई तुम लोग अभी क्लास में जुड़े हो ना तुम, यार देखो ऐसे मत करो, टाइम पर जुड़ा करो। वी वोडमास सिंपल है, वी का मतलब होता है रेखा कोष्टक विनकुलम, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट का सीक्वेंस ये होता है। ओ का मतलब ऑफ, का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। का मतलब मल्टीप्लाई। डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, एम इसका भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ वाले को इस वाले मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल मल्टीप्लाई है तो डिवाइड के बाद करते हैं, और ऑफ वाला मल्टीप्लाई है तो डिवाइड से पहले उसे सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये है आपका बोर्ड मास। आइए जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहा है 4 दूनी 8 और 3 11/4। ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16, 5 21/4। का मतलब हो जाएगा, इसको हम का ही लिख के रहने दे रहे हैं। 8 दूनी 16 और 3 19/8। 5 तियां 15 4 20, 5 तियां 15 4 19/5। अब देखो जरा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई को डिवाइड से पहले सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपका, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे पोर्शन को पहले सॉल्व कर दे रहा हूं, यानी, और ये डिवाइड है तो डिवाइड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये पूरा पोर्शन पलट जाएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, पूरा पोर्शन पलट दिया, ठीक है, पूरा पोर्शन पलट दिया, ये वाला पोर्शन, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद वाला एज इट इज लिख दिया। ये सबकी समझ में आया। इस पोर्शन को सबसे पहले हमने सॉल्व किया, 21 गुणा 19 और ये 4 गुणा 8, भले ही मन में मतलब गुणा नहीं किया लेकिन हमने सॉल्व तो कर लिया। अब इससे पहले डिवाइड है तो ये पूरा पलट दिया हमने, ठीक है। तो ये 19 से 19 गया, और कुछ कट रहा है, 4 से गया 4, और ये 11 अट्ठे 88, और ये 21 पंजे 105, 88 बटे 105। ये सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, यहां पर आपका रेखा कोष्टक यानी ये विनकुलम यूज हुआ है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर, पहले तो आप लोग करो सॉल्व, फिर मैं बताता हूं। पहले आप लोग करो फिर मैं बताता हूं। अभी मैंने ये समझाया है इस तरीके का क्वेश्चन, तो पहले आप लोग कीजिए फिर मैं बताता हूं। देखिए सभी लोग, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चे, जो बच्चे ज्यादा मैथ्स में वीक हैं, है ना, बहुत ज्यादा जिनकी मैथ्स वीक है, उनको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अभी मैं क्लास में एक क्वेश्चन को बस 2 या 3 बार रिपीट कर सकता हूं, अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा ना तो जो बाकी बच्चे इरिटेट हो जाएंगे। आप सबको मतलब मुझे लेकर चलना है ना। मैं मैक्सिमम 2 से 3 बार रिपीट कर सकता हूं, अगर बार बार मैं वही चीज रिपीट करूंगा तो फिर समझ रहे हो, फिर बाकी बच्चे कहेंगे यार ये क्या क्या ही कर रहे हैं, हमारा तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं उनको, उनके ऊपर भी ध्यान देता हूं, जो बच्चे वीक हैं मैं 2 से 3 बार खुद रिपीट कर देता हूं। तो आप लोगों को जो ज्यादा वीक है, एक बार क्लास को बाद में दोबारा से देखो, क्लास को बार बार देखो, ऑनलाइन मतलब ये रिकॉर्ड तो हो रहा है सेशन, फिर आपको पीडीएफ भी मिल रही है, तो आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है बच्चे। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए सभी साथी। तो यहां पर आपको सबसे पहले विनकुलम में वी रेखा कोष्टक को पहले सॉल्व करना है। यूट्यूब पर भी क्लास होगी। अरे भाई एप्लीकेशन क्यों लिए तुमने, आओ। देखो अब यहां पर ये नहीं होता ना, सिंपल मैं आपको बताऊं, अगर ये वाला सिंबल ये नहीं होता तो क्या आता है, देखो अंतर देखो दोनों में, वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं, माइनस माइनस प्लस, 8 5 13, माइनस 13 है ना, ये आता 7 माइनस 13, तो माइनस प्लस माइनस कितना आता, माइनस का 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, डिफरेंस आ गया 6, और सिंबल जो बड़ी संख्या पर होता है वो आता है, तो आता माइनस का 6। लेकिन यहां पर ये था, तो देखो कैसे आपका ये चेंज होगा। अब सबसे पहले कैमरामैन फोकस करना है सिर्फ आपको इस वाले पोर्शन पे। किस वाले पोर्शन पे, इस पोर्शन पे, सबसे पहले आपको इस पोर्शन पे सॉल्व करना है, ठीक। तो यहां पर 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3, कितना बचा, 3। अब यहां पर आप देखेंगे, अब देखो ये ना, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप इनको पूरा प्रॉपर लिखोगे, इस तरीके से बार बार लिख के करोगे तो टाइम लग जाएगा। चलो एक पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा हूं। ये था, अगर बार बार इस तरीके से करोगे, पहले आपने इसको सॉल्व किया, 8 में से 5 गया 3, फिर आप ये पूरा उतार रहे हो बैठ के, ऐसी तो है ना, 7 में से 3 गया 4, 4 दूनी 8, छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 8 6 14, 14 में से 5 में से 14 गया, माइनस का 9, और यहां माइनस माइनस प्लस,
ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करा करो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा अच्छे से आप फोकस करके क्वेश्चन पे, इतना सब कुछ नहीं करना है। ये तो मैंने एक एक स्टेप बता दिया। देखो 8 और 5, 8 में से 5 गया, 8 में से इसको पोर्शन को सॉल्व करो, 8 में से 5 गया 3, 7 माइनस, अब ये सोचो इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 7 में से 3 गया, कितना बचा, 7 में से 3 गया 4, 4 दूनी 8। देखो 7 में से 3 गया 4, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 5 में से 14 जाएगा तो माइनस का 9, 5 माइनस 14, 5 माइनस 14 माइनस 9, और यहां पर आप देखेंगे 18 माइनस माइनस 9, 18 माइनस माइनस का 9, तो ये आ गया 27। तो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा ये 27। बात समझ में आई? दोबारा देखो, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 4 दूनी 8, 6 और 8 14, और 5 में से 14 जाएगा 5 माइनस 14 माइनस 9, 18 माइनस माइनस का 9, तो 27। तो आप ये तरीका मन में किया करो सब कुछ, ठीक है? तो आपका जल्दी भी आंसर आएगा और गलती भी होने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखो आप करो जरा, पहले आप लोग करो जैसे मैंने अभी किया है, बताइए। बेटा डिटेल में आपको पढ़ाते हैं एप्लीकेशन पर, है ना? यूट्यूब पर जो है इतना डिटेल में ना बच्चा पढ़ता है, क्योंकि यूट्यूब पर बच्चे को चाहिए जल्दी जल्दी ट्रिक ट्रिक, यहां पर आपको सारी चीजें बताते हैं, है ना? तो यही अंतर होता है एप्लीकेशन और यूट्यूब पर, ठीक है? आइए जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं भाई, ऑप्शनल होता है आपका पेपर। आइए ध्यान से देखिएगा। सी, ये कितना आ गया, इसमें से इसे घटाओगे तो आप ये कितना आएगा, 4.3 में से 2 जाएगा तो 4.3 में से 2 गया 2.3, कितना आया 2.3। 5.4 में से 2.3 जाएगा तो कितना आएगा 3.1। 6.5 में से 3.1 जाएगा तो 3.4। 7.6 में से इसको घटाएंगे तो 4.2। 8.7 में से इसको घटाएंगे तो 4.5। आई बात समझ में? तो ये आंसर ऐसे आया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन से पहले आपको मैं कुछ बता रहा हूं, कुछ बेसिक रूल्स हैं आपके जो आपको पता होने चाहिए, और आशा करते हैं आप में से कई लोगों को ये रूल्स आते भी होंगे। देखो बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम यहां पर ही हाथों हाथ बताते जा रहे हैं आपको। जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी हो जाएगा 2 की पावर 7। कितना होता है 2 की पावर 7? पावर्स याद करो, 2 की तो 10 तक याद होनी चाहिए, है ना? बाकी सबकी 5 5 4 4 तक। तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128, क्योंकि 2 की पावर 5 32, 6 64 और 7 128। बात समझ में आ रही है? तो पावर ये याद करो, 2 की तो 10 तक, 2 की पावर 10 1024 होता है। जैसे 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 7 की पावर 4 2401। पावर 2 की तो 10 तक, बाकी सबकी 4 4 तक कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक। ठीक है, ये याद कर लो, काम आएगा। अप्रोच तभी लगेगी जब आपको ये चीजें याद होंगी। दूसरा रूल, भाग में क्या होता है, बेस सेम होता है तो डिवाइड में नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस हो जाती है। इसके लिए आप ये देखिए, 2 की पावर 4 बटे 2 की पावर 2, तो नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 4। और देखिए a की पावर x बराबर a की पावर y, अगर इक्वल का सिंबल बीच में लगा है, बेस सेम है,
तो बेस सेम होने पर, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर, यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर आपकी अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है। इस रूल का यूज देखो कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 है, तो इसमें देखो कैसे करते हैं, बेस सेम कर लेते हैं, 2 की पावर x प्लस 1 और 64 को भी 2 की पावर लिख लेते हैं 6। क्या देखो यहां भी पावर काम आई, 64 को 2 की पावर 6 बोलते हैं, तो हमने बेस सेम कर लिया, बेस सेम कर लिया तो बराबर का सिंबल बीच में, तो पावर भी बराबर रख सकते हो, तो x बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये वाले इस रूल का यूज होता है ऐसे क्वेश्चन में जब पावर में x होती है और उसका मान आपको निकालना पड़ता है। सर बेस का मल्टीप्लाई होगा, आपने नहीं किया है मेरे भाई, यहां पर बेस सेम होगा तो सिर्फ पावर ऐड हो जाएंगी, बेस का मल्टीप्लाई नहीं होगा। जितना समझा रहे हैं उतना ध्यान से समझिए, अपना दिमाग ना लगाइए। बेस सेम होता है तो बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिर्फ पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कभी तुम ये 4 की पावर 7 कर दो, यही तो, इसलिए ही तो बता रहा हूं, मुझे पता है कई लोगों को यही चीजें नहीं आती हैं, मुझे सब अच्छे से पता है, आप लोगों में से कई को यही चीजें नहीं आती हैं। अब ऐसे काट मत देना 2 से 2, सिर्फ ये 2 ऊपर जाएगा। ठीक, चलिए, इसका मतलब मैं ये जो बता रहा हूं मेरा बताना सफल हो रहा है ना। चलिए आइए, पहले मैं सोच रहा था बताऊं या ना बताऊं, लेकिन पता होनी चाहिए चीजें। चलिए आइए, अरे अपना दिमाग ऐसे वाला मत लगाओ भाई। लास्ट वाला बहुत ही सिंपल था, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 है ना, तो यहां पर ये बताना था, तो आपको 64 को भी 2 की पावर में लिख लेना है। 64 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6। ठीक है, 64 को 2 की पावर 6। अब बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम कर दो, x प्लस 1 इक्वल टू 6, तो 1 उधर जाएगा, 5 आ गया, ये था। चलिए, अब आपको मैं ये बता रहा हूं, x की पावर a की पावर x बराबर b की पावर y, वो b की पावर x, a की पावर x बराबर b की पावर x। अगर पावर सेम होती है तो कंपेयर करने पर बेस भी सेम हो जाते हैं, पावर सेम होती है तो कंपेयर करने पर बेस भी सेम हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। अगर पावर सेम होती है तो कंपेयर करने पर बेस भी सेम हो जाते हैं। ठीक है, एक ये रूल है। ठीक है भाई, एक ये वाला रूल याद रखना, जैसे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो अगर पावर सेम है तो आप बेस की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 की पावर 3, यानी 6 की पावर 3, 616। आप चेक भी कर सकते हो, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, तो आप देखो कितना आएगा, 27 अट्ठे 216 ही आएगा, है ना। तो अगर यहां पर पावर सेम है, पावर सेम है, तो बेस की आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें पावर ऐड मत कर देना कभी, इसमें पावर ऐड कब होती है, जब बेस सेम होते हैं। तो अगर यहां पर आप देख रहे हैं, अगर पावर सेम है तो बेस की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, अभी जो बच्चा सोच रहा था कि बेस की मल्टीप्लाई कब करते हैं, तो पावर सेम होती है तब बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस केस में पावर ऐड नहीं होती है, ध्यान रखना, पावर ऐड तभी होंगी जब बेस सेम होंगे। तो इसका एग्जांपल ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, हाँ, और एक इनवर्स वाला रूल भी आपको ध्यान रखना है। ये रूल क्या होता है दोस्तों, x की पावर माइनस का a, तो बेटा ये x की पावर माइनस a है, इस पूरे को अगर बटे में लेकर चले जाएंगे, इस पूरे को उठा के बटे में, तो इसकी पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और जैसे अगर ये होता है x की पावर a, तो अगर इसको पूरे को नीचे लाएंगे तो पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये रूल भी याद रखना,
इसको आप ऐसे देखो जैसे P अपॉन Q की पावर माइनस का 1 लिखा है, ठीक। P की पावर माइनस 1, Q की पावर, तो P नीचे आएगा और Q ऊपर जाएगा, तो Q की पावर +1 हो जाएगी, P की पावर +1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से सिंबल भी बदल सकते हो। देखो P नीचे आ जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा, पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए सभी साथी। दोस्तों यहां पर ये कह रहा है 1-2, स्मॉल ब्रैकेट है, 1-2 की होल पावर -1, और ये ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला, और पूरी पावर कितनी है, -1 है। इस पूरे ब्रैकेट की पावर -1 है। तो पहले सिर्फ अंदर वाली संख्याओं पर फोकस करना है, उसमें भी पहले इस पर फोकस करो। पहले आप लोग करो फिर मैं बताता हूं, पहले आप लोग करो फिर मैं बताता हूं। ध्यान से देखो सभी साथी। देर से आया तो बेटा दोबारा से लेक्चर ले लेना, बाद में क्लास को दोबारा से ले लेना आप। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। 1-2 कितना होगा, -1। 1-2 कितना होगा, -1, और -1 की पावर -1। देखो ये बढ़िया है, -1 की पावर -1 ही होता है। कैसे सर? देखो ध्यान से देखो, -1 की पावर -1, तो इस पूरे को नीचे लेकर आएंगे तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी। ये जो पावर माइनस थी, इसको मैंने यही रूल तो बताया था अभी, x की पावर -1 हो तो ये नीचे आएगा तो x की पावर +1 हो जाएगी। तो यहां पर x की जगह -1 है तो इसकी पावर -1 है, तो ये पूरा नीचे आएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक। तो ये कितना आ गया, 1/-1 की पावर 1, तो -1 ही होता है, और 1/1 तो 1 होता है ना। माइनस का जैसे अगर ये लिखा है तो बेटा इस 4/-5, ठीक। तो ये माइनस का सिंबल ऊपर आ जाएगा 4/5, ठीक है। ऐसे ही ये है, तो 1/1 तो 1 होता है, ये माइनस का सिंबल नीचे नहीं रहता, ऊपर ही आ जाता है। तो आप याद रखना ये बात, -1 की पावर -1 ही होता है, ठीक, ध्यान रखना। तो ये कितना आएगा यहां पर, तो ये आ जाएगा आपका 1 -2, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, -1, -1 की पावर -1, 2 एकम 2, और माइनस माइनस प्लस, बाहर माइनस होता है तो अंदर के सिंबल बदल जाते हैं, है ना। 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया। तो 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर +1, यानी 1/3। ए फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। समझ में आया, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया यहां पर। चलिए अब यहां पर आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, और यहां पर एक चीज और आपको सीखने को मिलेगी, क्या है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तभी तो आपने बैच लिया है ये सब सीखने के लिए, है ना, ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिए। कोई बात नहीं, आप दोबारा से क्लास को देख लेना, ठीक है। ये सब एग्जाम में आता है क्या, नहीं, मैं ऐसे ही करवा रहा हूं। एक बार और बताओ, देखो भाई दोबारा से देख लो, ध्यान से देखना। एक में से 2 गया -1, -1 की पावर -1 क्या आएगा, -1 आएगा, भी समझाया था, ठीक है। और ये क्या है, -2, ये क्या है बाहर, -2, ठीक है। तो -2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये क्या है, 1, तो माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, +2 हो जाएगा ना। तो 1 + 2,
और इसकी पावर कितनी है -1, तो 3 की पावर -1 यानी 1/3 की पावर +1 यानी 1/3। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई, अभी ठीक है भाई शिवम, प्रेम? चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम लोग। 20/19 तो है ही नहीं ऑप्शन में, कहां गलती कर दिए हो? चलिए बेटा -1 की पावर -1 है, तो -1 की पावर -1 -1 ही होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, एक बार मेरा नाम ले लो, बस तुम यही काम करो, पढ़ाई वढ़ाई मत कर लेना है। चलिए आइए देखिए सभी साथी, ये जो सिंबल होता है बेटा, ये वाला जो सिंबल होता है, इसमें से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। अच्छा, बिना फूल के आंसर नहीं देते हो तुम। ये क्या है? मोड वैल्यू बोलते हैं इसको, कहते हैं मोड, मापांक। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? मोड। मोड का सिंबल है ये, मोड, मोड वैल्यू बोलते हैं। इसमें से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। जैसे -4 -3 होता है, पहले तो अंदर सॉल्व कर लो। -4 -3 कितना होता है? -7। और -7 ये मोड वैल्यू है, तो ये क्या आएगा? +7। तो इसमें से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसमें से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकलती है। समझ में आ रही है बात आपके? तो मोड वैल्यू बोलते हैं इसको, मोड वैल्यू। क्लियर है सभी को? आइए जरा ध्यान से देखिए सभी साथी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है इसमें। तो जैसे 3 में से 5 जाएगा, -2 आएगा, लेकिन यहां क्या आएगा? -2। लेकिन जब इससे मोड से निकलेगा तो +2 हो जाएगा। ये है बस। फिर 9, अच्छा कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 की 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 18। ये तो प्लस का ही है, तो प्लस का ही रहेगा। तो 5 चौक 20 बटे 10 2 आ जाएगा। तो 5 चौक 20 बटे 10 2 आ गया। ठीक, बटे में 5 तियां 15, 4 को 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 दूनी 4, तो 16 बटा -19। और मैंने ये बात अभी आपको पीछे बताई थी कि माइनस नीचे नहीं लगता, माइनस लगता ऊपर ही है। तो -16 बटा 19 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये बनाइएगा। सर मेरे को बर्तन धुलने का है, मैं तुम्हें धुलूंगा अभी, हैं? पढ़ लो जरा चुपचाप, ध्यान से देखो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को, करो जल्दी से, कितना आंसर आएगा? कह रहा है यहां पर -4 -6 की होल पावर 2 है। बताइए जरा क्या आंसर आएगा, जल्दी से कीजिए सभी लोग। सभी लोग करो, कितना आंसर आएगा? सर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा ना, तो नेगेटिव कैसे किया? कहां कर दिया नेगेटिव? बेटा माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन सिंबल जो बड़ी संख्या पर होता है वो आता है। ये तुम सबसे पहले आज क्लास में यही चीज सिखाई थी। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहले आज यही सिखाया था क्लास में। होता तो प्लस है, लेकिन सिंबल जो बड़ी संख्या पे होता है वो आता है। आइए जरा ध्यान से देखिए, -2
-2 की पावर 2 क्या आता है 4। 4 में से 6 गया, -2 की पावर 2 4, तो ये क्या आ गया -4। ये वो नहीं है, मोड नहीं है कभी तुम यहां से 2 प्लस का कर लो, ये ब्रैकेट है ना, ये माइनस का रहेगा, 3 ब्रैकेट -2 तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी हो जाएगा 6, ये प्लस का 6। 9 को 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 18 -15, 6 6 12 में से 4 गया, कितना बचा 8/3, 8/3 आ रहा है, सी। सिंपल है, ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए आज यही रखते हैं आज की क्लास को, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे आज, है ना, लेकिन आज भी मुझे लगता है कई चीजें आपने सीखी होंगी क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे, और कल भी आपकी क्लास है मैथ्स, मैंने सैटरडे के दिन भी अभी रखवाई है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा सिलेबस अगर कवर हो जाए तो ज्यादा बेटर है ना, तो कल भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। सर आपकी एज कितनी हो रही है? अभी 15 साल हुई है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।